वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये आगे लो और आगे आ जाओ। इससे बोल रहा हूँ, इसको साइड में रखो, इसको साइड में रखो। आगे आ गई। हाँ ठीक है, आगे तो आज ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। हम सब गौड़ीय वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णव मतलब चैतन्य महाप्रभु गौड़ प्रदेश में प्रकट हुए थे और उनके मार्गदर्शन में ये पूरा हरे कृष्ण आंदोलन अर्थात संकीर्तन आंदोलन है। ये गौड़ प्रदेश चैतन्य महाप्रभु का प्रदान या उनकी दी हुई प्रणाली है, इसलिए हम अपने को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री वैष्णव है साउथ इंडिया में, और पुष्टि वैष्णव, पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य के जो परंपरा में आते हैं पुष्टि वैष्णव कहा जाता है, और रामानुचार्य इत्यादि जो है वो विष्णु की उपासना करने वाले हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वैष्णव जाने जाते हैं, तो हम गौड़ीय वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। तो अलग अलग वैष्णवों का भगवान के अलग अलग स्वरूप से आकर्षण या तो फिर संबंध होता है। जैसे पुष्टि वैष्णव है वल्लभाचार्य इत्यादि, ये बाल गोपाल की पूजा करते हैं। श्री वैष्णव विष्णु की पूजा करते हैं। रामानुचार्य जो परंपरागत है श्री वैष्णव। और हम गौड़ीय वैष्णव, हमारे उपास्य राधा कृष्ण हैं, फिर भी जगन्नाथ भगवान का गौड़ीय वैष्णव से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव का भाव और जगन्नाथ का स्वरूप दोनों एक मैच होते हैं। उसको आगे समझाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो संन्यास लेकर वो 24 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे। उसमें 6 साल वो साउथ इंडिया भ्रमण करने गए थे एक बार, बाकी जगन्नाथपुरी में रहे। और नित्य उनका कार्यक्रम था 3-4 घंटा दोपहर तक कीर्तन करना, शाम को कीर्तन करना, दर्शन करना। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने सभी नवद्वीप वासियों को
आमंत्रित किया और सभी नवद्वीप वासी रथ यात्रा में जाते थे जगन्नाथपुरी, और 4 महीने के बाद आते थे। कितना महीना? 4 महीना। आप सोचिए, चतुर्मास वहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। सभी गृहस्थ थे हमारे जैसे, परिवार बच्चों के साथ जाते थे 4 महीना। और चैतन्य महाप्रभु रोज़ कहते थे आज चले जाइए, आज चले जाइए, आज चले जाइए, बोला बस कल जाएंगे, कल जाएंगे, इस तरह से रहते थे। और सब इस तरह से जगन्नाथ भगवान के स्वरूप से सभी गौड़ीय वैष्णव आसक्त थे चैतन्य महाप्रभु के समय से। इसलिए गौड़ीय वैष्णव भक्तों का संबंध जगन्नाथ स्वरूप से बहुत है। पीछे आवाज़ बहुत आ रही है, हरि बोल। तो जगन्नाथ स्वरूप है, वो विरह का स्वरूप है। और चैतन्य महाप्रभु, ये विरह का उत्सव है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे उस समय से लेकर आज तक गौड़ीय वैष्णव भक्तों का बड़ा गहरा संबंध है भगवान जगन्नाथ के साथ। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने, जो भगवान जगन्नाथ से बालपन से स्नेह करते थे, बालपन से 5 साल की आयु में उन्होंने रथ यात्रा निकाली। कितनी साल की आयु में? जब उन्होंने जगन्नाथपुरी देखा ही नहीं था, वो तो उनके घर के पड़ोस में राधा गोविंद मंदिर था और वहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी, तो उनको देखकर उन्होंने कॉपी किया। लेकिन वो तो जन्म से ही भगवान जगन्नाथ के महान भक्त थे श्रील प्रभुपाद जी। और श्रील प्रभुपाद जब बड़े हुए और कॉलेज में वैकेशन पड़ा और तुरंत उन्होंने प्लान किया कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और पहले वो जगन्नाथपुरी गए। और इस तरह से उनका भगवान जगन्नाथ से घनिष्ठ संबंध था। और श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी, वो जगन्नाथ रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद जी के समय से पहले खाली जगन्नाथपुरी तक सीमित थी। बहुत एकल दुकल निकलती थी भारत में भी, लेकिन प्रभुपाद जी ने खाली भारत में नहीं, आज इस्कॉन के सभी मंदिरों में रथ यात्रा निकल रही है। महसाणा से लेकर मुंबई तक, कच्छ से लेकर, मतलब भारत के कोने कोने में कोई कोना बाकी नहीं है। ये तो भारत हुआ, विदेशों में सभी मंदिरों में रथ यात्रा निकलती है श्रील प्रभुपाद जी के महान प्रयास और योगदान के कारण। तो इस तरह से गौड़ीय वैष्णव भक्तों का चैतन्य महाप्रभु के समय से भगवान जगन्नाथ के साथ, उस स्वरूप के साथ संबंध रहा घनिष्ठ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधारानी का भाव लेके आए थे। स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधारानी के भाव में वो कृष्ण को विरह का अनुभव करना चाहते थे। स्वयं कृष्ण है, वो समझना चाहते थे कि राधारानी मेरी सेवा में क्या आनंद लेती है, उसका आस्वादन करने के लिए आए थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था, विरह भाव में भगवान की सेवा करना, भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना, विरह भाव में भगवान की सेवा करने का ये भाव था। और जगन्नाथ का स्वरूप है वो भी विरह का ही स्वरूप है। हमने कथाओं में सुना लास्ट में कि भगवान के आँख हाथ ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि वो व्रजवासियों का विरह सुना उन्हें, कि व्रजवासी मेरे विरह में मुझे कितना याद करते हैं। हालांकि मैं वृंदावन छोड़ के आ गया हूँ, द्वारका, तो भी तो इसलिए वो विरह का स्वरूप है। और चैतन्य महाप्रभु विरह का आस्वादन करने के लिए आए। इसलिए गौड़ीय वैष्णव भक्तों का घनिष्ठ संबंध भगवान जगन्नाथ से है विरह भाव में। और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में भाग लेते थे तो वो राधारानी का मूड लेते थे, राधारानी का भाव लेते थे, और इस तरह से रथ यात्रा को खींचते थे। जिस तरह से सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र से भगवान को वापस लाने का
प्रयास कर रहे हैं उस भाव के अंदर। तो ये मुख्य आदान प्रदान है गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों का, इसलिए संबंध है। भगवान के अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भाव होता है। द्वार का स्वरूप में भगवान राजा है, इस तरह से ऐश्वर्यशाली है, और सन्यासी स्वरूप में भगवान रक्षक भी है, भक्तों की रक्षा करते हैं, और वात्सल्य भाव भी है, इस तरह से। तो अलग अलग स्वरूप के अंदर भगवान अलग अलग प्रकार के भक्तों के, अलग अलग क्षेत्र के भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। अगर हम श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 7 द्वीप है। द्वीप मीन्स जम्बू द्वीप इत्यादि, कौंस द्वीप इत्यादि, पुष्कर द्वीप। 7 द्वीपों में भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है और अलग अलग लोग पूजा करते हैं। और उसमें कहा भारतवर्ष के अंदर भगवान नरनारायण की पूजा होती है, नारद जी नरनारायण की पूजा करते हैं, इस तरह से वर्णन किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा है। तो इस तरह से गौड़ प्रदेश में और उत्कल प्रदेश में भगवान जगन्नाथ की सेवा इस तरह से विरह भाव में होती है। तो ये विरह उत्सव है। और विरह 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक विरह होता है और एक दिव्य विरह होता है। भौतिक विरह मतलब हम किसी से बिछुड़ जाते हैं हमेशा के लिए और थोड़े समय के लिए, तो उनका विरह होता है, लेकिन वो विरह दुख का कारण बनता है। आध्यात्मिक विरह है वो सुख का कारण है। इसको समझना, ये थोड़ा स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए तो सब लोगों ने मिल लिया भगवान कृष्ण को, और गोपियाँ एक कॉर्नर में दूर खड़ी थी, स्त्रियाँ थी, इस तरह से पुरुषों के बीच नहीं आ सकती थी। और भगवान कृष्ण सब अपने सेवकों इत्यादि मंत्रियों से घिरे हुए थे, तो इस तरह से उनका मिलने में कोई भाव नहीं उत्पन्न होगा। और बलराम जी कृष्ण के साथ थे, और उनकी नज़र पड़ी कि गोपियाँ खड़ी है, तो बलराम जी समझ गए कि मेरी उपस्थिति में कृष्ण इनसे नहीं मिलेंगे। धीरे से बलराम जी चले गए वसुदेव इत्यादि के कुरूप उधर जो बैठा था, और फिर कृष्ण को मिलने, कृष्ण सामने से गोपी से मिले गए। और कृष्ण, वो गोपियाँ पूरी विरह में थी, तो भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया, यही मेरी प्रेम भक्ति का मार्ग है, विरह भाव में। भगवान ने ऐसा 2 जगह बताया, और भगवान ने फिलोसॉफिकल उपदेश दिया कि किस तरह तुम विरह भाव में ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। ब्राह्मण पत्नी मिलने गई, तब भी भगवान ने कहा मेरा श्रवण कीर्तन करो, उससे मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और गोपियाँ भी रासलीला में गई, तब भी भगवान ने बताया। तो ये दिव्य विरह भाव है। इसको आत्मक साक्षात्कार के बड़े ऊंचे स्तर पर आने के बाद ही हम समझ सकते हैं। और ये भक्ति का सर्वोच्च भाव है, विरह भाव, जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, विरह भाव। तो भौतिक विरह दुख का कारण है, क्योंकि उस व्यक्ति से विरह होते हैं तो हम हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में बिछुड़ते नहीं हैं, दूर रहते हैं, फिर भी जुड़े हुए रहते हैं हृदय से। जितने भी ब्रजवासी थे वो भौतिक दृष्टिकोण से कृष्ण से अलग थे, जब कृष्ण मथुरा इत्यादि द्वारका चले गए, लेकिन वो सब हृदय से जुड़े हुए थे, और भगवान भी हृदय से उनसे जुड़े हुए थे। तो इसलिए वो सुख का कारण है, आध्यात्मिक विरह। और आध्यात्मिक विरह होना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में, जहाँ हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण विदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर वर्णन आता है कि जब कृष्ण जा रहे तो पांडव इतने विरह में थे, उनके सूझबूझ नहीं रही, बस खाली गोल गोल चक्कर काट रहे हैं ऐसे ही, इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे, किसी को सूझ नहीं है क्या बोलूँ, क्या जाऊँ, क्या करूँ, स्वागत के लिए कृष्ण को कैसे विदा दूँ, ये कुछ सूझ नहीं रहा है। बहुत विरह में थे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जैसे पांडव विरह में है, ऐसे ही हर जीव का संबंध ऐसे ही है कृष्ण के साथ, और वो जीव एक क्षण भी कृष्ण के बिना इस तरह नहीं रह सकता, लेकिन माया के प्रभाव के कारण जीव वो एहसास नहीं कर पा रहा है। वही विरह है जो पांडव अनुभव कर रहे थे, दिव्य विरह। वो विरह का संबंध भगवान कृष्ण का हर जीव के साथ है, लेकिन माया का प्रभाव है हमारे ऊपर, माया का आवरण है। नहीं तो प्रभुपाद जी बोले जीव रह नहीं सकता कृष्ण के बिना एक क्षण भी, इतना हमारे भगवान कृष्ण के साथ घनिष्ठ दिव्य संबंध है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए ऐसे तो
भगवान के साथ हमारा विरह उत्पन्न होना ही चाहिए और ये एहसास होना चाहिए कि कृष्ण के बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। ये विरह होना चाहिए अभी हमारी जो साधना भक्ति के स्तर पर, कि भगवान कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा है और भगवान कृष्ण के बिना हम कभी भी इस भौतिक दुनिया में आनंदित नहीं हो पाएंगे। और भगवान कृष्ण के बिना हम अधूरे हैं, तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन होती है और उस मशीन में से एक छोटा सा बोल्ट गिर जाता है तो बोल्ट यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जैसे वो बोल्ट वापस मशीन में जुड़ता है तो उसका फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही है, जब तक हम भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं तब तक ही हम आनंदित रह सकते हैं, तब तक ही हमारा सही उपयोग है। जब हम भगवान की सेवा से बिछुड़ जाएंगे तो हम बुझ जाएंगे सेंस मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक चिंगारी होती है, छोटी सी चिंगारी, जब तक वो चिंगारी अग्नि के संपर्क में रहती है तो क्या करती है, वो प्रकाश फेंकती है। लेकिन जैसे वो चिंगारी अग्नि के जौन में से ऐसे बाहर निकल के गिर जाती है तो पता है बुझ जाती है और काली हो जाती है। इस तरह से हम सब काले हो गए हैं, भले भौतिक दृष्टिकोण से गोरे हैं लेकिन है हृदय पूरा काला है हमारा, है कहने का भाव ये है। मतलब हम मुरझाए हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही वापस कृष्ण के संपर्क में आएंगे तो ऐसे ही वही तनख्वाह ले लीजिए, वही कोयला ले लीजिए, वापस आप अग्नि में डालेंगे, वो कोयला क्या करेगा बताए, प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, उसका कालापन चला जाएगा। ऐसे ही जीव है, वो भगवान कृष्ण से जब संबंध स्थापित करता है तो फिर से वो चमकने लगता है इस तरह से। तो ये विरह यहाँ से एहसास होना चाहिए। तो ये विरह का आरंभ यहीं से होता है, ये समझने से ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती। इस विरह भाव का आरंभ ये समझने से होता है कि हम शरीरी आत्मा हैं और हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण अर्थात जगन्नाथ से है, ये समझने से आरंभ होता है। इसका विरह का आरंभ यहाँ से होता है और फिर प्रेम भक्ति के स्तर पर जाकर ये पूर्ण विरह भाव क्या होता है, विकसित होता है। तो कम से कम अब हमारी जो अवस्था है उस अवस्था के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हम भगवान जगन्नाथ के साथ दिव्य संबंध स्थापित किए बिना अधूरे हैं इस दुनिया के अंदर। और ये जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक रिमाइंडर के समान है। एक रिमाइंडर होता है, लोग रिमाइंडर रखते हैं, इतने बजे ये करूँगा, मुझे याद आए, अलार्म बजते तो हम जागते हैं। तो ये एक प्रकार का अलार्म है जो भगवान जगन्नाथ हर साल बजाते हैं। किस लिए बजाते हैं? जीव जागो गोरा चांद बोले, हे जीवों जागो, मेरे साथ दिव्य संबंध स्थापित करो और सुखी हो जाइए। भगवान याद दिलाने के लिए आते हैं। तो भगवान मंदिर में नहीं आते, भगवान रोड पे ही जाते हैं याद दिलाने के लिए। देखो मैं आ गया, ये 10वीं बार आया मैं भरूच में। कितनी बार आया? 10वीं बार आया है भगवान। 10वीं बार मतलब ये 10वीं रथ यात्रा है। 10 साल से भगवान हमको रिमाइंड कराने आते हैं, याद दिलाने आते हैं, आप सब मेरे शाश्वत अंश हैं, मेरी लीलाओं में शामिल हो जाइए और दिव्य विरहों का, दिव्य अनुभूतियों का आनंद लीजिए। इस तरह से भगवान आते दिव्य संबंध को स्थापित करने के लिए। और भगवान बड़े उत्सुक है दिव्य संबंध को स्थापित करने के लिए। कैसे कह सकते हैं भगवान उत्सुक है? जगन्नाथ उनकी बॉडी लैंग्वेज से। जगन्नाथ भगवान की बॉडी लैंग्वेज क्या है? भगवान के हाथ कैसे? हाथ भगवान ऐसे नहीं रखे हैं, ऐसे रखे। क्यों? क्या भाव है हाथ का? आ जाओ, आलिंगन करूँगा मैं तेरे से, आ जाओ। यस, ये भाव हाथ खोल के यार रखा है। वो कहते हैं ना, हम एक कदम चलते हैं तो भगवान 1000 कदम चलते हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि एक कदम भी नहीं चलते हैं और चाहते हैं कि भगवान 1000 कदम चलें। ये हमारी समस्या है। हम एक कदम चलना नहीं चाहते हैं और भगवान को 1000 कदम चलाना चाहते हैं। भगवान उत्सुक है, ऐसे हाथ खोल के खड़े हैं, आइए जीवो, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और ख़ास करके राधा कृष्ण भी हम देखते हैं तो खड़े रहते हैं।
तो खड़े रहना भी सामने वाले का जीव का स्वागत करने का भाव है। हमारे घर कोई गेस्ट आएगा, हम क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। क्यों? आइए ऐसे। तो भगवान खड़े रहते हैं, हाथ फैलाकर खड़े हैं ऐसे बाहों से, आइए। एक बृहद भागवतम करके एक ग्रंथ है, आचार्यों ने लिखा है, जिसमें गोप कुमार की कथा है, बड़ी लंबी कथा है। एक गोप कुमार होता है, वो कृष्ण की खोज करता है। तो वो वैकुंठ जाता है, ब्रह्म स्वर्ग जाता है, फिर जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक, फिर वैकुंठ जाता है, जगन्नाथपुरी जाता है, मतलब वो जगन्नाथपुरी, और अयोध्या जाता है, और लास्ट में वो पहुंचता है गोलोक में, और कृष्ण उनका आलिंगन करने के लिए, ओ गोप कुमार आओ आओ, इस तरह उसका आलिंगन करते हैं, और दोनों एक दूसरे के अश्रु भाव के अंदर गदगदित हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है और हाथ फैलाकर खड़े हैं। ये उनका भाव है कि वो दिव्य संबंध स्थापित करने के लिए हमेशा क्या है? उत्सुक है। और वही नहीं हम बोलेंगे प्रभु मैं इतना गिरा हुआ हूँ, क्या करूँ? तो भगवान रस्सी फेंकते हैं, पकड़ो। कोई कुएं में डूब जाता है तो हम बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? रस्सी फेंकते हैं, रस्सी। तो भगवान जगन्नाथ रस्सी फेंकते हैं, बोला इस रस्सी को पकड़ते हुए हरे कृष्ण करते रहो। एक बार रस्सी को पकड़ लेंगे ना तो भगवान से क्या हो जाएगा? कनेक्शन हो जाएगा। अब हम जुड़ गए ना भाई, एक रस्सी पकड़ा हुआ है और एक मैं पकड़ा हुआ हूँ, तो हम उनसे जुड़ गए हैं। तो ये रस्सी ये पकड़ना है, भगवान जगन्नाथ ने रस्सी फेंकी है। और हम क्या करते हैं? 1-2 घंटे में थक जाते हैं और रस्सी को छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी KGM हाई स्कूल ग्राउंड में जाते हैं। तो उसको भगवान जगन्नाथ उठाएंगे नहीं। अंत तक, जीवन के अंत तक रस्सी को क्या करना पड़ेगा? हाँ, कुछ भक्त होते हैं नियम लेते हैं कि पूरी रथ यात्रा में रस्सी नहीं छोड़ेंगे। तो रस्सी के साथ साथ दूसरा चीज़ भी क्या है? जीभ चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? जीभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो रस्सी है ये भगवान का संबंध स्थापित करने का माध्यम है। हम भगवान को नहीं खींच सकते, भगवान हमको खींचता है। 2 भाव है, एक भाव में हम भगवान को खींचते हैं, वृंदावन ले जाते हैं। दूसरा भाव है हम रस्सी पकड़ते हैं, भगवान हमको खींच रहे हैं। भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि हम भगवान को खींचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 2 भाव है इस तरह का। एक भाव इधर का भी है कि भगवान ने रस्सी फेंका है और हम रस्सी पकड़े हुए हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं और भगवान हमको ले जाएंगे। तो पूरी रथ यात्रा के दौरान रस्सी पकड़ने के साथ साथ हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो ये भाव है। तो भगवान जगन्नाथ हर साल अपने दिव्य संबंधों, भूले हुए संबंधों को, हम करोड़ों जन्मों से भगवान के साथ जो अपना संबंध भूल गए उनको स्थापित करने के लिए ये रथ यात्रा का आयोजन है। जीवों को आकर्षित करने के लिए, उनके प्रकेंड से अपने समीप लाने के लिए। तो इस तरह से हमें इस भाव का लेना चाहिए। अब हम जगन्नाथ अष्टकम, शंकराचार्य द्वारा रचित एक, जैसे चैतन्य महाप्रभु का अष्टकम है, दामोदर अष्टकम हम गाते हैं भगवान दामोदर की प्रार्थना में। ऐसा ही भगवान के अलग अलग स्वरूपों का अष्टकम गाया है आचार्यों ने। एक प्रार्थना है, प्रार्थना वंदना भक्ति के अंतर्गत आती है और हमें 2 प्रकार की प्रार्थना गानी चाहिए। एक तो अपनी प्रार्थना हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अपनी प्रार्थना में भौतिक इच्छाएँ होती है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। लेकिन आचार्यों की प्रार्थना है वो प्रमाणित होती है, और आचार्यों की जो प्रार्थना है वो भगवान के भाव के अनुकूल होती है। हमारी प्रार्थनाएं बद्ध अवस्था में भौतिक उद्देश्य को लेकर होती है। आचार्यों की जो प्रार्थना है वो भक्ति भाव को जागृत करने वाली है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम देखिए, वो भक्ति भाव को जागृत करने वाला है। इसलिए भगवान के सामने ज़्यादातर आचार्यों की गाई हुई प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। जैसे हम संसार दावल रोज़ सुबह मंगला आरती गाई, वो भी हमारे आचार्यों की गाई हुई, और उससे आशीर्वाद मिलता है। श्री विश्वनाथ श्री ठाकुर ने आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के गोलोक
कि नाथ के सामने ये प्रार्थना गाएगा, वो जीवन के अंत में, मतलब रोज़ गाएगा तो जीवन के अंत में गोलोक प्राप्त करेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रार्थनाओं के अलग अलग आशीर्वाद है। तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे, मतलब के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक साथ में पढ़ेंगे, अनुवाद मैं पढ़ूँगा, श्लोक अनुवाद साथ में पढ़ेंगे और थोड़ा विवरण करेंगे, हमारे पास समय है। संस्कृत में बोलूँगा, मेरे पास उच्चारण करिए। कदाचित कालिंदी तट विपीना संगीत करवो मुदा भेनियारी वदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश चित्तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मेरे पीछे अनुवाद बोलिए। हे प्रभु, जब आप अति आनंदित होते हैं, मतलब भगवान तो हमेशा ही अति आनंदित होते हैं, लेकिन कहने का भाव ही अति आनंदित होते हैं, तब कालिंदी तट के निकुंज में मधुर वेणुद्वाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। वह सब गोपाल और गोपिकाएं ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित होता है। आपके चरण कमलों को, जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव जी, गणेश, अमरपति इंद्र, इंद्र का नाम अमरपति दिया है, इंद्र द्वारा सेवित है, ऐसे जगन्नाथ प्रभु मेरे स्वामी मेरे पथ दर्शक हो और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें, अर्थात शुभ दृष्टि प्रदान करें। जगन्नाथ स्वामी नयन कथगामी भवतु में, हर श्लोक के एंड में ही आया जगन्नाथ स्वामी, जो मेरे स्वामी हैं। सुबह में हम समझे जगन्नाथ स्वामी मतलब कृष्ण, और कोई स्वामी नहीं, लोगों ने और स्वामी बना दिया है और नारायण बना दिया है। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, भवतु में मतलब मेरी दृष्टि के मार्गदर्शक बनिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए जीवन में। और यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे भंवरा होता है, वो इतना मोहित हो जाता है, कमल के ऊपर बैठ जाता है और फिर कमल पुष्प क्या कर जाता है, मुरझा जाता है, तो छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो सभी वृजवासियों को उस दिव्य बंसी के नाद से आकर्षित करते हैं। दूसरा श्लोक, भुजे सेव्य वेणुम शिरसी सिक्पिंछ कटितटे दुष्कुलम नेत्रांते सहवर कटाक्षम विद्यते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इस दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में भक्तों के साथ दिव्य लीलाओं का कैसा आदान प्रदान करते हैं उसका वर्णन हुआ है। दूसरे श्लोक में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का वर्णन हुआ है। तो कहते हैं आपके बाएं हस्त में बांसुरी है, बोलिए, शीश पर मयूर पीछ तथा कमल से पीत वस्त्र बंधा हुआ है, कमर में पीत वर्ष, कमर में पीत वर्ष बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरसी निगाहों से, तिरसी ऐसे अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान कर रहे हैं और
अपनी लीलाओं को जो कि वृंदावन में आपने उनकी स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ दर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। तो भगवान के यहाँ पर स्वरूप का वर्णन है। भगवान के बाएं हस्त में बांसुरी है, शीश पर मोर पीछ है, कमर में पीत वस्त्र है और अपनी तिरछी नज़र से भगवान तिरछी नज़र से देखते हैं ऐसे। तो भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी हैं, सब नज़र से सबको और देख रहे हैं और इस तरह कृपा टालने हैं भगवान। तो आचार्यों का कहना है कि जब भगवान जगन्नाथ सभी जीवों पर अपनी बड़ी आंखों से कृपा डालते हैं तो समझना कि करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा हो गया आपका भगवान जगन्नाथ की दृष्टि पड़ने से। इस तरह से तीसरा श्लोक। हाँ, और वो दृष्टि डालकर वृंदावन की लीलाओं को याद कर रहे हैं, मतलब करा रहे हैं और स्वयं भी याद कर रहे हैं। तीसरा श्लोक। महाम्भोदे स्थिरे कनकरुधिरे नीलशिखरे दशना प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलीना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवा वर्षदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुदूर नीलाचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णितम आभा वाले पुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान होकर सभी दिव्य आत्माओं को, भक्तों को और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ दर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। तो यहाँ पर इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान कहाँ पर विराजमान है उस दिव्य वातावरण का वर्णन किया है। सागर के तट पर, नीलांद्री पर्वत के शिखर पर, जहाँ पर नील माधव बैठते थे। ओरिजिनली मंदिर वहाँ है, नीलांद्री पर्वत अभी भी है। और वो जो नीलांद्री पर्वत है स्वर्णितम, सोने के समान चमकता हुआ है। और वहाँ पर उनका स्वरूप कैसा है? दोनों भाई के बीच माता सुभद्रा जी बहन बैठी है और क्या कर रहे हैं वो बैठकर? दिव्य आत्माओं को, मतलब सभी हम सब दिव्य आत्मा है और जगन्नाथपुरी सब दिव्य आत्मा जाती है। तो भगवान के सौंदर्य का रसपान करती है। दिव्य आत्माओं को, भक्तों को, संतों को अपनी कृपा दृष्टि देकर उनको रस आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी कृपा दृष्टि बनी है। चौथा श्लोक। कृपा पारवरो सजलदल दो श्रेणी ऋणि शिरो रमावाणी राम स्फुराम कमल पद्म अयण स्मुखाः सुरेंद्र आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रभु अभी बैठने दीजिए प्रभु।
जो लेट आए उनको थोड़ा तपस्या जगन्नाथ भगवान की दर्शन के लिए। जगन्नाथ स्वामी, बोलिए, जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अगाध सागर है। उनका रूप ऐसा है जैसे जल युक्त काले बादलों की ग्रहण श्रृंखला हो, अर्थात अपनी कृपा की दृष्टि करने वाले मेघों के जैसे आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार है, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती प्रदान करते हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्र खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात पूर्ण आभा युक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित है और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। तो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान को कृपा के अगाध सागर का वर्णन किया है। कृपा के अगाध सागर है, मतलब भगवान जगन्नाथ के कृपा की कोई सीमा नहीं बती। सागर अगाध होता है ना, हम समुद्र जगन्नाथपुरी जाते हैं, सागर देखते हैं, इतना विशाल है, जहाँ तक हमारी दृष्टि पड़ती है वहाँ तक सागर होता है। तो सागर की कोई सीमा नहीं होती, वो अगाध होता है। ऐसे ही भगवान की कृपा भी अगाध है। भगवान की कृपा में कोई लिमिटेशन नहीं है और भगवान की कृपा कभी बंद नहीं होती। बस आज पूरी हो गई, 10 दिन वो बाज़ार में सेल होता है ना, 10 दिन ब्लैक फ्राइडे, अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे होता है ब्लैक फ्राइडे में वो लैपटॉप सस्ता मिलता है, तो कई भक्त लोग लाते हैं, प्रभु जी आपके लिए लैपटॉप लाते हैं, ब्लैक फ्राइडे में सस्ता मिलेगा एक ही दिन। तो भगवान की कृपा ब्लैक फ्राइडे की तरह नहीं होती है, वाइट फ्राइडे की तरह नहीं होती है, अनंत काल। भगवान स्वयं अनंत है, उनकी कृपा भी अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। वो दया का कहीं पार नहीं कर सकते हैं कि बस ये भगवान की दया आज पूरी हो गई, ऐसा नहीं। हाँ, हजारों सालों से भगवान जगन्नाथ इस दुनिया में है और हजारों सालों से कृपा दे रहे हैं ऐसे, तो उनका वर्णन किया है। फिर भगवान के मुखमंडल का वर्णन किया है और भगवान की कृपा दृष्टि का एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे मेघ मन बादल। बादल एक श्रृंखला लाइन में आते हैं, एक के बाद पानी बरसाते रहते हैं, बरसाते रहते हैं। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ हर साल जीवों पर कृपा बरसाते रहते हैं सालों साल से। इस तरह से उसका वर्णन किया है। और यहाँ लिखा, सुरेंद्र आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो। सुरेंद्र आराध्य, तो हमने सुना था वो जगन्नाथ की कथा में कि भगवान नील माधव की पूजा नीलांबरी पर्वत पर देवता करने के लिए आते थे, ब्रह्मा सहित। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है वो? लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बखान करते हैं, देव को जो आराधना, यम वरुण इंद्र, ब्रह्मा वरुण इंद्र, बहुत लंबा श्लोक है। स्तुवंती, बहुत लंबा स्तुति गाया है सुद गोस्वामी ने। तो इस तरह देवता नियमित रूप से जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं संतों द्वारा। श्रुतिगण शिखा चरितो, उपनिषद है वो भगवान के दिव्य गुणों का हमेशा वर्णन करते हैं। ये चौथा श्लोक हुआ। अब भगवान के रथ जो भगवान बाजार में निकलते हैं नगरचर्या करने के लिए, उसका वर्णन हो रहा है। बोलिए, रथ आरूढ़ो गच्छमथि मिलिता भूदेवा पलटे स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपकाण्य सदयः दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सूतया जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मैं। मेरे पीछे बोलिए, हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो अनेकों ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति वांचन मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं, अर्थात अपना प्रेम वर्षण करते हैं। वर्षण करते मतलब क्या बताऊंगा आगे। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित, जो कि सागर के मंथन से उत्पन्न सागर की पुत्री है, मेरे पथ दर्शक हो, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। तो यहाँ पर रथ यात्रा का वर्णन हो रहा है। इसमें जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर ये वैदिक काल का वर्णन है। और आधुनिक युग में भी सब लोग आते हैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। अगर जिसके पास थोड़ा भी पुण्य है और थोड़ा भी भगवान की कृपा है तो लिखा है, ब्राह्मण, साधु, संत और भक्तों द्वारा स्तुति, वांचन, पूजन इत्यादि मंत्र उच्चारण करते हैं तो प्रेम का वर्षण करते हैं। वर्षण का मतलब आदान प्रदान, भगवान सामने आदान प्रदान करते हैं। भगवान निष्ठुर नहीं है कि आपने स्तुति किया तो भगवान सामने आदान प्रदान नहीं करेंगे। भगवान हंसते हैं। देखिए भगवान ऐसे, भगवान का हंसते तो मुंह बड़ा हो जाता है। तो आप देखिए भगवान का मुंह कैसा है, बड़ा है। भगवान की स्माइल बहुत बड़ी हो जाती है ऐसे, आप देखिए फेस पर बड़ा हो जाता है। जब हंसते हैं तो मुंह बड़ा होता है। तो भगवान वो स्तुति स्वीकार करते हैं और सामने आदान प्रदान करते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तेम भजाम्यहम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। जिस तरह से लोग मेरी शरण में आते हैं उसी तरह से मैं उनका आदान प्रदान करता हूँ। हालांकि भगवान पूर्ण रूप से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप से हम अभिज्ञ होने के कारण और वो भगवान की दिव्य दृष्टि ग्रहण करने की क्षमता हमें नहीं होने के कारण हम अनुभव नहीं कर पा रहे। भगवान हंसते हैं लेकिन हम वो हंसते हुए देख नहीं पा रहे। कोई व्यक्ति हंसता तो तुरंत हम सोचते हैं हंसते हैं, लेकिन भगवान हंस रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे रिसीवर में प्रॉब्लम है। जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, हेलो हेलो, सुनाई नहीं देता है। सुनाई किसको नहीं देता है? जिसका टावर कमज़ोर होता है, जिसका टावर पकड़ता नहीं है ना, उसको सुनाई नहीं देता है। दूसरी ओर से वो बोलता है, उसका आवाज़ उसको सुनाई देता है, हेलो हेलो, लेकिन उसका आवाज़ इसको सुनाई नहीं देता है। तो हमारे टावर में प्रॉब्लम है, हमारा टावर नहीं है। वो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये टावर बनाएगा, ये टावर खड़ा करेगा। और हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तो जब भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे तो हम उसका एहसास कर पाएंगे। नहीं तो कई बार होता है कि भगवान आदान कैसे, कहाँ हंसते हैं? यहाँ तो लिखता हंसते हैं, शंकराचार्य देख रहे हैं, महान भक्त लोग देख रहे हैं, आचार्य देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब हमारी आंखों में समस्या है। प्रभुपाद जी एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा। तो एक पत्रकार आया, स्वामी जी ये स्टैच्यू क्यों लगा रहे? स्टैच्यू स्टैच्यू तो यहाँ पर है, किसका? वो सरदार वल्लभ भाई, वो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू नहीं है भाई, ये भगवान है। प्रभुपाद जी बोले ये स्टैच्यू नहीं है, साक्षात भगवान है। बोला मेरे को दिखता नहीं है। बोला तेरे को पीलिया हो गया है, तू मेरे पास आ, मैं तेरा ऑपरेशन करूँगा आँखों का। वो ऑपरेशन होने के बाद तेरे को दिखेगा कि साक्षात भगवान है, ये स्टैच्यू नहीं है। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं आपकी मूर्ति बहुत अच्छी है। इस्कॉन में मूर्तियाँ बहुत अच्छी होती है। भाई मूर्ति कभी अच्छी नहीं होती है, वो तो भगवान है इसलिए अच्छे लगते हैं। और शास्त्रों के अनुसार उनकी सेवा होती है। श्री विग्रह भगवान का अवतार माना जाता है। तो कहने का मतलब साक्षात भगवान है।
आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह से हमारी भावना, हमारा भक्ति का स्तर होता है। तो इस 5वें श्लोक में रथ यात्रा का वर्णन हुआ और रथ यात्रा के दौरान भगवान हमसे, भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं और भक्त कैसे भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उसका वर्णन हुआ है। 6ठा श्लोक। पर ब्रह्म पीड़ा कुवल्य दलो उत्कल नयनो निवासी नीलांद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरसव पुरालिंग न सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मेरे पीछे बोलिए, जगन्नाथ स्वामी आप ब्रह्म के शीश के मुकुटमणि हैं, ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं और आपके नेत्र कुमुदिनी की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभा युक्त है। आप नीलाचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग जी के मस्तक पर विराजमान है। आप मधुर प्रेम रस से सरोबार हो रहे हैं। जैसे ही आप श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके हृदय को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथदर्शक और शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हो। तो यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी आप ब्रह्मा के शीश मुकुटमणि हैं। आपके नेत्र कुमुदिनी, कुमुदिनी एक पुष्प आता है जो पूर्ण खिलता है, उसकी पकड़ियों के आभा के समान है। आप नीलाचल पर्वत पर नीलाचल निवासी, वो जगन्नाथ भगवान का प्रणाम मंत्र है। नीलाचल निवास आय, वो नीलाचल पर्वत पर नित्य विराजमान रहते हैं हमेशा। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग के मस्तक पर विराजमान है। वो शेषनाग पर सोते हैं ऐसे। आप मधुर प्रेम रस से सरोबार रहते हैं। जैसे ही मतलब यहाँ पर राधा रानी के दिव्य प्रेम का वर्णन हुआ है, किस तरह उनका दिव्य प्रेम आदान प्रदान करने से बढ़ता है। 7वां श्लोक। न मैं प्राथ्यम राजम न च कनका माणिक्यम विभवम न याचेहम रम्याम निखिल जनकाम्याम वरवधूम सदा काले काले परमतपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मेरे पीछे दोहराइए। हे मधुसूदन, मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ण आभूषण कणक माणिक्य एवं वैभव की कामना करता हूँ, न ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि परमतपति भगवान शिव का नाम परमतपति, हर काल में जिन गुणों का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी
मेरे पथ दर्शक बने रहें एवं शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। तो ये प्रार्थना भी 7वां श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। आचार्य लिखकर समझाते हैं। आचार्य, भौतिक वरदान दुख का कारण है और आध्यात्मिक वरदान सुख का कारण है। ज़्यादातर लोग भगवान को मंदिर में आके भौतिक वरदान मांगते हैं। प्रभु एक फ्लैट खाली भरूच में 1 BHK बस। अरे भगवान बोला 1000 BHK वाला रत्नों मणियों से बने वाला तेरा फ्लैट पड़ा है खाली। फ्लैट नहीं है, महल, फ्लैट महल राजमहल पड़ा है वेंकुट गोलोक के अंदर। बोला वो नहीं चाहिए, खाली 1 BHK बस भरूच में। और क्या चाहिए? बस एक नैनो गाड़ी जिसमें हम 2 हमारे 2, ज़्यादा नहीं, आगे हम 2 पीछे हमारे 2। और क्या चाहिए? बस एक बहुत ही दिव्य सुगंध देने वाली केमिकल फैक्ट्री दहेज में। बस ये भगवान से कामना करते हैं और भगवान को बड़ा हंसा आता है, बड़ा हंसा आता है। कितना दुर्भाग्य है, मैं क्या क्या दे सकता हूँ जीव को, इतना दे सकता हूँ, जीव सोचता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है सुदामा मांगने गया लेकिन मांगा नहीं, और भगवान ने बताया नहीं मैं तेरे को दे दिया है। क्यों? भगवान ने सुदामा के लिए एक जबरदस्त राजमहल बनाया जो दास दासियों से भरा हुआ था। भगवान ने सोचा कि सुदामा मांगने के लिए आया और मैं दूँ तो, उसने मांगा नहीं तो मैं दूँ तो क्या दूँ। बोला इनको देवताओं का ऐश्वर्य दे देता हूँ। किसका? देवताओं से कम नहीं दूंगा। नहीं, देवताओं का ऐश्वर्य भी नहीं, मेरा अपना ऐश्वर्य। देवताओं का ऐश्वर्य देना तो मेरे लिए शर्म की बात है, मुझे लज्जा आएगी। इसलिए भगवान ने जो दिया, इतना बड़ा राजमहल, इतनी बड़ी सेविका है, इतना बड़ा, जवानी भी दिया। वो तो एकदम दुबले बता रहा था, उसको जवान बना दिया, उनकी पत्नी को जवान बना दिया, स्वर्ग जैसा वातावरण कर दिया। तो भगवान ने बताया नहीं। तो आचार्य कमेंट्री करते हैं भगवान को शर्म आ रही है। इतना बड़ा देने के बाद भी भगवान को शर्म आ रही है कि मैंने सुदामा को बहुत कम दिया। क्यों क्यों ऐसा सोच रहे भगवान? बताए। जो व्यक्ति मिलियनर होता है वो लाख रुपया देता है ना, तो उसको शर्म आती है कि लाख रुपया कुछ भी नहीं है, इसको मैंने बहुत कम दिया, मेरे को लज्जा आनी चाहिए। वो खाली कवर में देता है, प्रभु जी बस छोटी सी दक्षिणा है, बस ऐसे करके। वो होता लाख रुपया, तो हमारे लिए लाख रुपया तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए शर्म आती है, वो बताता नहीं है प्रभु इसमें लाख रुपया है। मतलब बस प्रभु एक छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए ऐसे नम्रता के साथ। लेकिन जो छोटा व्यक्ति होता है वो सोचेगा अरे 1000 रुपया देखिए, 1000 लखो मारा। बोलने में भी टोन हमारा ऊंचा रहता है, 1000 रुपया दे रहा हूँ। तो भगवान को इसमें लिखा है शर्म आ रही थी कि सुदामा को मैं बहुत कम दे रहा हूँ। क्यों? अरे भगवान तो लक्ष्मीपति है, इसलिए भगवान ज़्यादा देना चाहते हैं, हम मांगते कम। इसलिए आचार्य बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वो भगवान से मांगो, आप अपनी बुद्धि मत लगाओ मांगने में। हम क्या है, छोटे मांगता है, छोटे मांगते हैं। भगवान की बुद्धि विशाल है, वो बड़ा देने के लिए तैयार है। तो ये समझते। तो क्या मांगना है यहाँ पर कहा है, हे मधुसूदन मैं तो राज्य की, न मैं राज्य की कामना करता हूँ। क्यों? बड़े बड़े राज्य चले गए, जरासंध का चला गया, सिकंदर का चला गया, बड़े बड़े राज्य काल के अधीन हो गए, वो रहने वाले नहीं है। कितना दिन रहेगा भाई? 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल। नहीं, मैं स्वर्ण की कामना करता हूँ, स्वर्ण भी चला जाएगा। न आभूषण, न कनक, न माणिक्य, माणिक्य हीरा है, कामना करता हूँ। न वैभव की कामना करता हूँ, न मैं लक्ष्मी जी के समान कोई भौतिक सुंदर स्त्री पत्नी की कामना करता हूँ, वो भी सौंदर्य चला जाएगा। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ, परमतपति, परमतपति शिव जी का नाम है एक, परमत, पागल की तरह नाचते हैं भगवान के प्रेम में। और संहार करना होता तब 2 बार पागल की तरह नाचते हैं। जब संहार करना होता तांडव नृत्य करते हैं, पागल की तरह नाचते हैं, और भगवान के प्रेम में आनंदित तो नाचते हैं। परमतपति शिव जी सदा काले गीत चरितो, शिव जी हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान गाते हैं। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन है पता है किसी? शंकराचार्य कौन है? पद्म पुराण पढ़िए, स्वयं शिव जी है। आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं, शिव जी का अवतार है।
वो जगन्नाथ के गुणगान गा रहे हैं। तो सदा से, हर काल से, सदियों से जो परमतपति गीत चरितो जो गुणगान श्रवण कीर्तन करते हैं, वो जगन्नाथ की मैं कामना करता हूँ। वो जगन्नाथ मुझे चाहिए, उसकी चरण मुझे चाहिए, वो जगन्नाथ मेरे ऊपर कृपा करे, ऐसा चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है जब जगन्नाथ की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी तो ये सब ऐसे ही मिल जाएगा। सुदामा को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, युधिष्ठिर महाराज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, अम्बरीश महाराज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव महाराज इच्छा लेके गए थे, लेकिन प्रत्यक्ष मांगना नहीं था, उसमें शब्दों से व्यक्त नहीं किया। उसमें लिखा है ध्रुव महाराज ने भागवत में कि मुझे राज्य चाहिए, वो राज्य की कामना से गए थे और भगवान ने हृदय पढ़कर उसको दे दिया। 36,000 साल का भौतिक राज्य, और अभी भी ध्रुव महाराज का राज्य चल रहा है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक राज्य रहेगा ध्रुव लोग, ऐसे भगवान देने वाले। तो ये मांगना चाहिए भगवान की भक्ति। जैसे चैतन्य महाप्रभु का न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम है, आचार्यों का गाया हुआ है। किलो टाइम में से जो आचार्यों की गाई हुई प्रार्थना, अंतिम श्लोक। हर त्वं संसारम द्रुतत् रम संसारम सुरपते हर त्वं पापानां विपतिं परां यावद्पते अहो दीन अनाथे निहित चरणों निशितम इदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया, जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घसीट रहे हैं, अर्थात अपनी ओर लालायित कर रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर से पार कीजिएगा, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। आप ही दिन दुखियों के एकमात्र सहारा हो, जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे इस संसार सागर में कोई ठिकाना ना हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे देवों के स्वामी। तो भगवद गीता में अर्जुन जब प्रार्थना करता है देव देव जगतपते, इस तरह से भगवान कृष्ण देवों के स्वामी, देवेश, तो भगवान समस्त देवों के स्वामी हैं। आप अपनी संसार की दुस्तर माया, जो कि मुझे, मतलब शंकराचार्य हमारा रोल लेके कह रहे हैं, ये भौतिक जगत की माया बहुत प्रबल है। ये भौतिक साधन और भौतिक स्वार्थ दो से मुझे खींच रहे हैं। इस भौतिक दुनिया में हम सब स्वार्थी हैं। पहले अपना देखते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, और ये भक्तों की देखने में आता है। जब प्रसाद का अनाउंसमेंट होता है तो फटाफट सब लाइन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गेस्ट को पहले, हम प्लेट लेके पहले खड़े हो जाते हैं। अरे जो मेहमान आए उनको पहले देना है, जिसको दूर जाना है, दूर से आए हैं, स्वार्थ मेरा प्रसाद चला ना जाए नहीं जाएगा। जगन्नाथ भगवान प्रसाद खिलाएंगे, चिंता मत कीजिए। एनीवे,
तो यहाँ पर दूसरी बात, इस भौतिक दुनिया में हम सब छोटे मोटे स्वार्थ से प्रभावित हैं। तो ये माया है, स्वार्थ और भौतिक साधनों से अपनी ओर घसीट रही है। और भगवद गीता में भगवान ने बताया, देवी सी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे वे प्रभयन्ते माया मेताम तंते। कि माया घसीट रही है, तो हम सबको माया घसीट रही है। तो इस माया से निकलने के लिए जगन्नाथ को प्रार्थना करना चाहिए। ये सब प्रार्थना दोहरानी है। कब? रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ अष्टकम याद करके दोहरा सकते हैं, बारंबार जगन्नाथ सम के गा सकते हैं, प्रभु ये प्रबल माया मुझे खींच रही है, बचाइए मुझे इस तरह से, ऐसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर को पार करने में मदद कीजिए। हमको पता ही नहीं है कि हम कितने समय से इस जगत में हैं और कितने समय से हम पाप कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हमारे पाप कर्म का जो भंडार है वो सागर के समान एकदम विशाल। हम एक जन्म से नहीं है, 1000 जन्म से नहीं है, करोड़ों जन्म से इस जगत में नहीं है, अरबों जन्म से इस जगत में पाप कर रहे हैं। कितने जन्मों से? अरबों जन्मों से। हमको भी पता नहीं है कि हमारे कितने पाप हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर के पार करने में मदद कीजिए, जिसका कोई किनारा नजीक नहीं आता है। अगर हम सागर में डूब रहे हैं और ऐसे तैरने का प्रयास करते हैं, कोई किनारे पर जा सकता है? किनारा नजर ही नहीं आता है, विशाल सागर है। ऐसे ही हमारे पाप कर्मों का किनारा अनंत है, नजर नहीं आता है। आप दीन दुखियों के एकमात्र सहारा है। क्या वो है? दीन बंधु दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ कृष्ण का एक नाम। दीन बंधु दीनानाथ, दीन लोगों के बंधु है। जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो। हम इस संसार में भटक कर गिर पड़े हैं। 12:30 हाँ। जो इस संसार में गिर पड़ा हो, हम इस संसार में गिरे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्ति अर्जुन मामू कहते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते। बार 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 ऊपर जाते हैं, नीचे जन्म लेते रहते हैं, भटक गिर पड़ा हो। जिसे इस संसार के सागर में कोई ठिकाना ना हो। कोई व्यक्ति संसार में गिर जाता है तो कौन निकाल सकता है? संसार मतलब भौतिक सागर की बात कर रहा हूँ। जो भौतिक सागर में कोई जीव गिर जाता है उसको कौन निकाल सकता है? जिसको तरना आता है वो नहीं निकाल सकता है। क्यों? अच्छे अच्छे तरने वाले लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि सागर क्या है? विशाल। और विशेषकर को बांध दिया हो उस व्यक्ति को और डाला हो। हम सब प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और बंधे हुए सब व्यक्तियों को सागर में डाल दो, वो एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके हाथ खुले हैं वो वैष्णव और भगवान कृष्ण का एक भगवद गीता में फोटो है कि एक भक्त सागर में डूबा हुआ है, ऐसे हाथ कर रहा है और भगवान उसको क्या कर रहे हैं? गरुड़ जी के ऊपर। वो श्लोक है कि मैं गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर आता हूँ और इस जन्म मृत्यु वाले सागर से जीवों को क्या करता हूँ? उठाता हूँ। भगवान हमको उठाते हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्यथी के सागर से। और इस दुनिया में हमारा कौन है? एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो ऐसे ही चिंतन कर रहा था, तो नीचे सब सूअर जा रहे थे और कोई खेत वाला एक व्यक्ति था, उसको सूअर को मार रहा था। तो मतलब हमारा मंदिर टेकरे पर ऐसे मार रहा था, बहुत जोर से भगा रहा था ऐसे। तो मैं सोच रहा था इन सूअरों का मालिक कौन है? मतलब इनकी रक्षा कौन करेगा? पॉइंट है। हमको कोई मारता तो माता पिता है, तो कोई सगे संबंधी मित्र है, हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। लेकिन मनुष्य योनि के सिवाय ऐसी योनि है जिसमें आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। कौन रक्षा करेगा? अनंत जीव है। ये मच्छर है, कौन रक्षा करेगा? हम ऐसे ही मार देते हैं। उसकी पत्नी आती है, मच्छर की पत्नी, यार तुमने मेरे पति को मार दिया, ऐसे आती है, हम उसको भी ऐसे मार देते हैं। बेचारे का क्या हाल है उसका। ऐसे जीवड़ों को, हजारों जीवड़ों को मार दी इस दुनिया में, उसका कौन है?
मानव के अंदर हम सोचते हैं पैसा रक्षा करेगा, पिता रक्षा करेगा, ये करेगा, वो भी नहीं कर सकता। उसका भी एग्जाम्पल है कोरोना में कोई किसी का रक्षा नहीं कर सकता, खाली भगवान ही किसी का रक्षा करता है। और उसमें सब सगे संबंधी कितने हमसे प्रेम करते हैं वो सब बाहर आ गया। यहाँ तक एक भक्त ने मुझे बताया, प्रभु जी मैंने बोल दिया मेरी पत्नी को रूम में नहीं आना, मेरी तेरी ये रूम, मेरी ये रूम, बच्चों को बोला तेरी ये रूम। वाह भाई वाह, मेरी रूम में नहीं आने का, क्यों? बोला तेरे को कोरोना लग गया तो मेरे को लग जाएगा। आप सोचिए, जो बचाने वाला है वही उसको नेगलेक्ट कर रहा है। तो भौतिक दुनिया में ऐसे हमने देखा, कोरोना के समय में लोग सोसाइटी में घुसने नहीं देते थे, पता है आपको? मान लो कोई बॉम्बे व्यक्ति रहता है, मान लो गांव में आया हो, सोसाइटी में नहीं, और हमारे प्रसन्न आत्मा प्रभु विद्यानगर में वो गांव में गए थे। ऐसे मैंने फ़ोन किया, क्या परिस्थिति? बोला हम गांव के बाहर बैठे हैं। बोला क्यों? बोला घुसने ही नहीं दे रहे गाँव वाले, अंदर नहीं आ सकते हैं। क्यों? आप शहर से आए और कोरोना लेके आए, आपका टेस्टिंग होगा 4-5 दिन। वो जब तक टेस्ट नहीं हुआ सभी बस में गए थे, तब तक गांव के बाहर बैठे। वो बाहर हम प्लेट देंगे, वहाँ बाहर जो भी जाना है खाना है, जंगल में आपको जो भी करना है करो। गांव वाले भी कुछ प्रवेश करने नहीं दिए। तो सबका स्वार्थ बाहर आ गया, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। तो डॉक्टर भी मेडिसिन फेंकते हैं, चला खा ले। कितना कितना तुच्छ लगता है, कोई पैसे वाला व्यक्ति उसको ऐसे ले खा ले मेडिसिन, मैं नजदीक नहीं आऊँगा। ये तो बड़ा अपमान है, अपमान नहीं है? एक समय व्यक्ति है, उसका सम्मान होता है, हम उसको फेंक दे, ले खा ले, ये खा ले, ये खा ले। ऐसे वो कुत्ते को रोटियाँ डालते हैं ना, ऐसे लोग डालते थे। सब स्वार्थ बाहर आ गया। यहाँ पर बोला है ना कि हम सब माया स्वार्थ के कारण हमको वसीभूत हो रही है। तो इस दुनिया में वास्तव में हम समझते हैं कोई है हमारा, लेकिन कोई नहीं है, खाली भगवान है, खाली भगवान है। तो कहते हैं भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे इस संसार में कोई ठिकाना ना हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं, भगवान ही अपनाते हैं। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको भगवान अपनाते हैं। और जब हम संसार के कोई काम के नहीं रहते हैं तभी हम भगवान के शरण में जाते हैं। जब नक्के में हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कमाते नहीं हैं, तब लोग घर से धक्का मारते, जाओ अब इस्कॉन में सत्संग में जाओ, आपका सही टाइम है। क्योंकि आप घर में बैठे बैठे खांस रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जाओ इस्कॉन में सत्संग सुनो। लेकिन जवान होते हैं, नहीं बेटा मंगलवार बस, उससे आगे नहीं, बहुत डीप अंदर नहीं जाना हो, अंदर नहीं जाना। लेकिन 50 के बाद अब जाओ, रोज बाहर जाओ, क्योंकि निकम्मे हो गए तो वो आपको घर से खदेड़ रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ स्वीकार करूँगा। हैं सभी फटी नोट कहाँ मिलती है? दान पेटी में। हाँ देख, हमारे जो भक्त हैं उनको बता रहे हैं प्रभु, ये देखो इतनी फटी हुई नोट निकली, जो कोई नहीं चलती है सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण के पास चलेगी। ये शरीर घर में काम का नहीं है, सर्वधर्मान परित्यज्य है। फिर भी भगवान स्वीकार, ठीक है मोड़ा तो मोड़ो, आयो तो करो ना, कोई बात नहीं, आ भैया तेरा उद्धार होगा। तो कहने का मतलब है जब संसार हमारा त्याग कर देता है, हम कोई काम के नहीं रहते हैं और कोई कारण से हम संसार से बिछुड़ जाते हैं, तो फिर भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं। और इसका ये फोटो है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फोटो बीच वाला। नरकासुर ने बहुत सारे राजाओं की कन्याओं का हरण कर लिया था और लाकर अपने महल के कैद में भर लिया था। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, मतलब सॉरी वैदिक काल के अंदर कोई कन्या को इस तरह हर ले जाता है या कोई कन्या बाहर रह जाती है तो फिर उससे कोई विवाह नहीं करता। नो ये संदेह, ये सामान्य कन्या नहीं है, लेकिन वो हर के ले गया था। तो इन सब कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना किया था, प्रभु इस दुनिया में अब हमारा कोई जीवन ही नहीं है, मृत्यु के सिवाय हमारा कोई जीवन नहीं, आप ही हमारा आश्रय है, आप ही हमारा रक्षा, हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा इस दुनिया में, इसलिए हमारा कोई भविष्य नहीं है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह किया। लोग बोलते हैं भगवान ने इसका उल्टा लेते हैं, बोला ये तो भोग करने के लिए, भोग नहीं, इस कन्याओं को रक्षा देने के लिए विवाह किया। इस दुनिया में उनका कोई नहीं था, कोई उनको स्वीकार करने वाला नहीं था, ये भगवान है। इसे यहाँ पर बताया है, अहो दीन अनाथे, आप अनाथों के नाथ हो, हम सब अनाथ है, हमारा कोई स्वामी नहीं है। ये भौतिक जगत में कथाकथित स्वामी है जो मानते हैं ज्ञान के कारण किसी वस्तुओं को और किसी चीज़ों को, तो वो क्षणिक है। वास्तव में हम
कई जगह में ऐसे अनाथ सनाथ का वर्णन हुआ है। कौन बोलता है वहाँ पर आज हम सनाथ हो गए? हाँ, द्वारकावासी। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से वापस जाते हैं तो कहते हैं आज हम सनाथ हो गए क्योंकि आप हमारे नाथ वापस आ गए द्वारका में। अब तक तो हम अपने आप को अनाथ समझ रहे थे कि हमारा कोई स्वामी नहीं है इस दुनिया में। ऐसे आप जब वापस आए तो हम आप आज सनाथ हो गए। तो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को इस रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए से तो ये बड़ी करुणा भरी प्रार्थना है जिसको गाना चाहिए और समझना चाहिए, और इस भाव से हमें ये भगवान जगन्नाथ की जो रस्सी है खींचनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का साथ साथ में जप करना चाहिए और व्यवहारिक रूप से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान का आश्रय भगवान के भक्तों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से लिया जाता है। भगवान ने बताया, ऐसा नहीं है कि मैं जगन्नाथ का सीधा आश्रय ले लूँ। जगन्नाथ का सीधा आश्रय मिलेगा जब योग्यता होगी तो हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस है, विधि है। जैसे प्रधानमंत्री का पीए बनना है तो उसकी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि जाके खड़ा हो गया मुझे सेवा करनी है प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे तो ये तो प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री है, अनंत कोटि प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री है, तो उनकी सेवा करने के लिए योग्यता चाहिए और उसकी पद्धति होती है। तो भगवान ने सिस्टम बनाई है, उनकी सेवा कैसे करनी है, क्या नियम पालन करना है, क्या समझ होनी चाहिए, क्या भावना होती है इत्यादि। तो वो गुरु और वैष्णव के माध्यम से उनका आश्रय लेकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं और भगवान स्वीकार करेंगे इस तरह से। तो आज ही रथ यात्रा का बड़ा शुभ अवसर है और इसकी एक एक क्षण है उसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ जो ये उत्सव है, उत्सव के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर उत्सव होता है। जैसे कल शाम हमने नेत्रोत्सव किया था, कर्णोत्सव किया था, फिर जीव उत्सव किया था। ऐसे अब फिर से नेत्र उत्सव होगा, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की आरती होगी अद्भुत, और साथ साथ में कर्ण उत्सव, हरे कृष्ण महामंत्र का गान होगा। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद होगा और उसके बाद 3, साढ़े 3 और 3:30 के बीच शीतल सत्य से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो हम रथ यात्रा में सब भाग लेंगे और भगवान के साथ हमारी दिव्य भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे। ऐसी प्रार्थना गाएंगे हम लोग चलते रथ यात्रा में, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे। और इस तरह से करते करते एक दिन हमारे और भगवान के साथ जो ये टूटा हुआ संबंध है, भूला हुआ संबंध है, हम भगवान के दिव्य संबंध को भूल गए हैं कि हमारा शाश्वत संबंध तो भगवान कृष्ण के साथ है आध्यात्मिक जगत के अंदर। और भगवान अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग लीलाओं के माध्यम से भौतिक जगत में लीला करके भी हमको बताते हैं, देखो व्रज के अंदर मेरे भक्त लोग हैं, किस तरह से मेरी लीला में भाग ले रहे हैं, किस तरह से आनंदित रह रहे हैं। ऐसा आनंदित आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वो नमूना बताकर हमको आध्यात्मिक जगत में खींचना चाहते हैं। तो इस तरह आचार्यों की गाई हुई ये प्रार्थनाओं को रिपीट करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथपुरी में इस तरह की दिव्य भावनाओं को गाते हुए रथ यात्रा में भाग लिया और इस तरह से रथ यात्रा खींच रहे थे। तो ऐसे ही हमें ये रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए और खींचना चाहिए भगवान का रथ, और शाम तक पूरी रथ यात्रा के दौरान पूरा भाग लेना चाहिए। और लास्ट में वहाँ पर आरती कीर्तन इत्यादि होगा और उसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा। बहुत सारे भक्तों की सेवाएं हैं, तो जिस जिस विभाग में यथा भाग अवस्थिता दुर्योधन कहता है कि अपने अपने मोर्गे पर अड़ंग रहिए युद्ध में, ऐसे ही सेवा के अपने अपने मोर्चों पर मौजूद रहिए। ऐसा नहीं मृदंग बजाने वाले की सेवा दिया और मृदंग बजाने वाला कहीं घूम रहा है और वो फ़ोन लगा रहा है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है और भगवान की सेवा में मृदंग नहीं बज रहा है। जिसको जिस टाइम पे सेवा दिया हो, जिस जगह का सेवा दिया हो, वो मोर्चा छोड़े नहीं जब तक वो सेवा पूरी ना हो जाए। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, जवाबदारी वाली सेवा।
सेवा की जवाबदारी ऐसा नहीं है प्रभु ये आया नहीं ये आया नहीं मैं भी चला गया और वहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हम जगन्नाथ अष्टकम के ऊपर चर्चा पूर्ण करते हैं। इसको हम गा सकते हैं, ये आचार्य द्वारा गाई हुई प्रार्थना है और भगवान इस प्रार्थना को स्वीकार करके प्रत्युत्तर देंगे हमारे हृदय में और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंदे। एक अनाउंसमेंट